हाय दोस्तों, मैं आज आपसे एक और महत्वपूर्ण बात करना है। मैं पिछले कुछ समय से देख रहा था कि लोग बाग बड़े परेशान रहते हैं कि यार कहीं कोई बीमारी तो नहीं है लग जाएगी, कहीं हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे। देखिए इस दुनिया अब जितने भी एस्ट्रोलॉजी में मेरे पास सवाल आते हैं वो ज़्यादातर या तो पैसे से रिलेटेड होते हैं या सेहत को लेकर होते हैं। पैसे में बहुत सारे डोमेन काम करते हैं, बीमारी में भी डोमेन तो काम करते हैं, लेकिन मेन जो डोमेन काम करता है वो करता है आपकी कुंडली का 6th हाउस। अगर आपकी कुंडली के 6th हाउस में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बीमारी लगेगी। कुंडली के 6th हाउस की जो है दशा या ग्रह की जो है दशा या अंतरदशा लगेगी तो भी बीमारी होगी। तो वो लोग पूछते हैं जी अब कैसे इसका बचाव करें। देखिए दो चीज़ें ध्यान रखिए, कुंडली के जितने भी घर होते हैं उसमें कुछ अच्छे डोमेन होते हैं, कुछ बुरे डोमेन होते हैं, कुछ शुभ काम होते हैं, कुछ अशुभ काम होते हैं, हर घर में होते हैं, चाहे कोई भी हो। कुंडली में ज़्यादातर भावों के अंदर, घरों के अंदर यही वो है कि उसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होते हैं। अगर आप पॉजिटिव कामों को करेंगे तो नेगेटिव कामों का असर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मान लीजिए कि एनर्जी है 100, किसी ऐसे गणित के हिसाब से समझते हैं, एक हाउस में 100% एनर्जी है। अब उस घर के जो है 6-7 काम हैं, जिसमें से 3 तो अच्छे काम हैं, 4 खराब काम हैं। तो अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो वो जो 100% एनर्जी है वो बुरे कामों को एक्टिवेट कर देगी, वो बुरे काम हो जाएंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। तो बेहतर यह है कि आप उसकी जो एनर्जी है उस घर की, तो उसे 100% जो है आप अच्छे काम भी यूज़ कर लीजिए, आपकी जो है बुरे काम की जो है संभावनाएं ना के बराबर हो जाएंगी। तो मान लीजिए अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो बीमारी का जो घर है वो 6th हाउस है, उसके ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको दिक्कत, बीमारी लगने के चांसेस लगभग होते ही होते हैं। तो उस दौरान क्या करें? देखिए जो 6ठा हाउस है वो बीमारी का है, रोग का है, ऋण का है, कानूनी केस का है, जिम का है, सेवा का है, नौकरी का है, इन सब चीज़ों का है। तो आपको अगर बीमारी से बचना है, आप चाहते हो कि बीमारियों से आपका बचाव होता रहे, तो आप कुछ काम ऐसे कर लीजिए जिससे आप बीमारी से लगभग 80% तक अपना बचाव 90% तक कर लेंगे। इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला, आप कोई छोटा मोटा लोन ले लें, 1-1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, वो ख़त्म हो जाए फिर दोबारा लोन ले लें और उसकी किस्त चुकाते रहें टाइम टू टाइम। तो इससे क्या होगा, आपके छठे घर की एनर्जी है वो ऋण में, कुछ हिस्सा ऋण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऋण आप लेते रहिए, चुकाते रहिए, लेते रहिए, चुकाते रहिए। ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, ज़्यादा बड़ा कभी कभी चुकाने में दिक्कत कर देती है। 1-1.5 लाख का लीजिए, जिसे कभी मान लो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको उतारने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। छोटा सा लोन लीजिए, उतारते रहिए, आपकी सब कुछ ठीक चलता रहेगा। नौकरी करते रहिए, नौकरी करते रहेंगे तो भी आपको बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या लोग कहते हैं कि जी जो बिजनेसमैन होता है उसे बीमारियां बहुत लगती हैं। उसको बीमारियां इसीलिए लगती हैं क्योंकि वो 6th हाउस के डोमेन का काम नहीं करता, वो 7th हाउस का काम करता है। अगर आप नौकरी करते रहेंगे तो आपको बीमारियां भी कम होंगी। दूसरा, चलिए नौकरी भी नहीं करते, कुछ महिलाएं कहेंगी जी हम तो हाउस वाइफ हैं। कोई बात नहीं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप नौकरी नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो लोन लेने वाला काम कर लीजिए, दूसरा आप जिम जाना शुरू कर दीजिए। जिम भी 6th हाउस से आता है। आप जिम जाएंगी, आपकी एनर्जी कुछ वहाँ वेस्ट होगी 6th हाउस की। और क्या कर सकते हैं, आप किसी गुरुद्वारे में या मंदिर में आप जाके सुबह वहाँ सेवा भाव कीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, साफ सफाई कर दीजिए, कुछ भी ऐसा काम करते रहिए। अगर ये 2-3 काम भी आप करते रहेंगे या किसी एनजीओ से जुड़ के, एनजीओ जो वो काम करते हैं सेवा भाव वाले, वो काम कर लीजिए, तो आपके 6th हाउस की जो एनर्जी है वो इन सब कामों में बढ़ जाएगी। तो उससे आपको एक तो रोग होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, कोर्ट केस की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इन्हीं से आदमी ज़्यादा परेशान रहता है। तो अगर आप 6th हाउस में कोर्ट केसों से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आप छोटा मोटा लोन ले लें, जिम ज्वाइन कर लें और सेवा भाव किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे या एनजीओ के साथ मिलकर सेवा करनी शुरू कर दें लोगों की। आपको सब चीज़ से बचाव हो जाएगा और आपको बीमारी या कोर्ट केस से डरने की फिर ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। करके देखिए, हो सकता है इसमें कोई पैसा तो खर्च होना नहीं है, आपको फ़ायदा ही हो जाए। धन्यवाद।